20 मई 2019 यानी आज के ही दिन पिछले साल मैंने अपने YouTube चैनल पर पहली वीडियो डाली थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट द चैनल हैज़ क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। 1000 देखने में तो कुछ लोगों को बहुत छोटा नंबर लग सकता है, कुछ लोगों को बड़ा लग सकता है, ये बहुत रिलेटिव है, लेकिन मेरे लिए हर छोटे से छोटा माइलस्टोन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आज मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, इसलिए आज मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ कि मैं ये शेयर करूँ आपसे कि इस चैनल की शुरुआत कैसे हुई और फिर मैं बताऊँगी कि चैनल है किस चीज़ के बारे में। तो मैं बेसिकली फैज़ाबाद नाम के एक शहर से हूँ जो कि अब जिसको अयोध्या कहते हैं और ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। 10th तक मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई। उसके बाद 11th-12th में मैं दिल्ली चली गई। DPS RK पुरम से मैंने पढ़ाई करी और वहाँ पर JEE की कोचिंग भी साथ में लेती थी। JEE में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन 12th में केमिस्ट्री से ज़रूर प्यार हो गया। तो मुझे लगता था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाना चाहती हूँ और पढ़ाने में मतलब टीचिंग में हमेशा से ही इंटरेस्ट है। मतलब बोर्ड पे मैं हमेशा देखती थी कि मैं अपने भाई बहनों को पढ़ा रही हूँ या खुद से भी पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगा कि केमिस्ट्री में कुछ करना है, लेकिन BSc कौन करता है? BSc तो काफ़ी ओल्ड फैशन हो चुका है, तो चलो BTech कर लेते हैं। इस उद्देश्य से JEE की कोचिंग कर रही थी। JEE में नहीं हुआ तो फिर 1 साल और कोचिंग करी, फिर से नहीं हुआ तो मेरा एडमिशन एक यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ जिसका नाम है BIET झांसी। एंड वहाँ से मैंने BTech किया केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग बहुत सिमिलर साउंड करने वाले शब्द लगे मुझे। सम रैंडम चॉइसेस, ओके। उसके बाद मास्टर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से। IIT दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जिसने मेरी थिंकिंग को बदला। PhD का प्लान था लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मास्टर्स में हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। तो IIT में रहते हुए एक तो ये चीज़ मुझे पता चली खुद के बारे में कि मैं पोएम्स भी लिख सकती हूँ और तब मैं पोएम्स अपने फ्रेंड्स को लिख कर देती थी, उनकी बर्थडेज़ पे गाने भी लिखने लग गई थी। तो एक प्यार हो गया था शब्दों से, आवाज़ से, उसके रेसिटेशन से। और कुछ मौके मिलते गए जहाँ पर मैंने होस्ट किए कुछ इवेंट्स और स्टेज से, लोगों से, माइक से प्यार बढ़ने सा लगा। मतलब पब्लिक स्पीकिंग आई यूज्ड टू लव डूइंग दैट। फिर IIT में ये भी देखा मैंने कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं 4 साल एक स्ट्रीम में, लेकिन आगे जाके वो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये देखा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसकी वजह से हम वो चूज़ नहीं कर पाते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से मैं मिली जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की फील्ड में। बहुत सारी जगह भी गई, प्रोजेक्ट्स देखे, इस तरीके से मेरी थिंकिंग शेप होती गई। तो ये तो डिसाइड हो गया कि PhD नहीं करनी, तो बहुत सारी फेलोशिप्स एक्सप्लोर करी और उसके बाद मैंने क्रिएटनेट एजुकेशन नाम की एक संस्था है, NGO है दिल्ली में, उसके साथ काम किया। ये संस्था बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करती है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ में। एक आशा थी मन में कि मैं एजुकेशन के लैंडस्केप को समझूं और कुछ क्रांति लाऊं, ऐसी एक जोश था उस समय। और फिर मैंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्कूल्स के साथ काम किया, बच्चों को थोड़ा जाना समझा और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ और करना है, कुछ और एक्सप्लोर करना है। तो लगा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है, शब्द लिखने अच्छे लगते हैं, बोलने अच्छे लगते हैं और स्कूल और कॉलेज के बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता नहीं है जो बना बनाया हो, तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि YouTube चैनल ही क्रिएट कर लेते हैं और तभी से स्टार्ट हुई इस चैनल की। और फिर मैंने सबसे पहला एक वीडियो डाला बातचीत करें के ऊपर, फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस आते गए। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे जहाँ पर मैं बहुत सारी जगह गई, नेचुरल ब्यूटीज़ में गई, सराउंडिंग्स में गई, वहाँ से मैंने चीज़ों को कैप्चर किया और इस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पिछले साल मैं कुछ महीनों तक बॉम्बे में थी, वहाँ पर मैंने कुछ समय डबिंग भी करी, वॉइस एक्टिंग करी और लिरिक्स राइटिंग के लिए स्पेसिफिकली गई थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो भी अपनी एस्पिरेशंस थी वो मैं चैनल के माध्यम से पूरा करती गई। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका चैनल है किस बारे में, और मैं कोई एक चीज़ बता नहीं पाती। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने टेड टॉक देखा था, वाई सम ऑफ अस डोंट हैव वन ट्रू कॉलिंग, और ये टेड टॉक एमिली
नाम की एक व्यक्ति हैं, उन्होंने दिया था। एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय हर टॉक दैट आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड, ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से हर कोई गुजरता है, इससे मैं बच गई। वाई? बिकॉज उन्होंने उसमें कहा है कि भाई बचपन से हमें पूछा जाता है, आप लोगों से शायद भी पूछा गया होगा कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, वो क्या है जो आप बनना चाहते हो। तो बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर जैसे ही बड़ी हुई मैं टीचर बनना चाहती थी, फिर बन गई इंजीनियर। लेकिन अब उन तीनों चीज़ों का मैं एक्चुअली में देखा जाए तो शायद से कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर जान ली, जो कि कम्युनिकेशंस में थी, जो कि लिखने में थी, जो कि बोलने में थी, जो कि वैल्यू ऐड करने की थी दूसरों की ज़िंदगी में। आई थिंक वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए फिर आप करते रहें मल्टीटास्किंग, मल्टीपल चीज़ों में काम करते रहें, मल्टीपल पोटेंशियल हो सकते हैं आपके अंदर। तो उन्होंने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप एक ही सब्जेक्ट में PhD करें और उसमें आगे बढ़ें, बहुत सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल को बहुत लिमिटेड नहीं रखूँगी। अगर आप पूछेंगे कि किस टॉपिक्स पे है, किन टॉपिक्स के बारे में है मेरा चैनल, तो पहला है ट्रैवल व्लॉग्स। जिन जिन जगहों पर मैं गई हूँ वहाँ की चीज़ें मैंने शेयर करी हैं विद द स्पिरिट ऑफ शेयरिंग। Second is conversations with interesting people who are following their heart and doing wonderful work in their own fields. Third is monologues on different aspects of life, particularly on emotional and mental well-being and on relationships. And fourth is on my poems. तो बहुत सारे open mic poetry platforms भी पहले मिले थे जब भी मैं थी बैंगलोर में या किसी और सिटी में। तो ये करना मैंने फिर चैनल पे भी स्टार्ट कर दिया। और कुछ है क्या चैनल पे? और भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी डालती रहती हूँ। तो मेडिटेशन के बारे में भी काफ़ी डालती हूँ, क्योंकि मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ आई वॉलंटियर एज अ मेडिटेशन ट्रेनर एंड आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन बिकॉज इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ कम्प्लीटली। एक और मैं वीडियो सब्सिक्वेंटली बनाऊँगी कि मैं इतना ज़्यादा मेडिटेशन के ऊपर क्यों बात करती हूँ। सो अब बात की बात ये आती है कि अगर आप इन डाइवर्स चीज़ों का रस लेना चाहते हो, अलग अलग जगहों से, लाइक अ बी, यू वांट टू टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, यू आर वेलकम। और अगर कोई नीश स्पेसिफिकली बननी होगी तो ओवर टाइम बन जाएगी, वो अपने आप ही चैनल अपने आप ही ऑर्गेनिकली उस दिशा में बढ़ेगा। अभी लेकिन फेसबुक पे मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टरी, जहाँ पर आई हेल्प पीपल टू डेवलप एंड मास्टर देयर कम्युनिकेशन स्किल्स बाय पोस्टिंग सर्टेन थिंग्स। So if you want to be a part of that group, you can personally message me. I'm dropping my email ID in the description box. If you want to talk to me or maybe consult me on different aspects of life, I am very open to talk to you. अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं आज के समय में क्या कर रही हूँ, so I freelance as a content writer, work with a learning and leadership company in their business development wing, give webinars to students, youth, या फिर कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है। पब्लिक स्पीकिंग का तो हमेशा से ही मतलब शौक़ था, वॉइस ओवर और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना। अब इनमें से कुछ चीज़ें मोनेटाइज्ड हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आई फाइंड माई प्लेस देयर, आई फाइंड माई पीस देयर बिकॉज आई एम गेटिंग टू यूज़ द स्किल्स ऑफ वर्ड्स, वॉइस, प्रिसाइसली कम्युनिकेशन टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ्स. So if you would want to collaborate in any way, you can write to me directly and maybe we can take it from there. Also, I'm planning to start a channel called Chemistry with Kritika. तो जो प्यार था केमिस्ट्री को लेकर, उसमें अभिव्यक्त करूँगी उस चैनल के माध्यम से, and maybe students can benefit out of that. Also relating chemistry with life in certain aspects. So thank you so much for watching it till the end. And if you would like to watch more content of my channel in future, do subscribe to it and do share it with others. Namaste.